इंग्लैंड में टीम इंडिया 36 रन पर सिमटकर पूरे विश्व में अपना वर्चस्व खो चुका था। टीम इंडिया अपना सब कुछ खो चुका था। इस घटना से संपूर्ण हिंदुस्तान अब सदमे में था। क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए यह घटना एक काला दिन साबित हुआ। पूरे विश्व में इंडिया को एक मजबूत और परिपक्व टीम के रूप में देखा जाता है, और ऐसे में 36 रन पर ढेर हो जाना भारतीय क्रिकेट की छवि पर एक धब्बा बन गया था, जिसकी वजह से क्रिकेट पंडित टीम इंडिया की टेक्निक और टेम्परामेंट पर सवाल खड़े कर रहे थे। खैर, इस शर्मनाक हार के बाद मेलबर्न में टीम इंडिया का भयानक पलटवार होता है, जबकि सिडनी टेस्ट ड्रॉ पर छूट जाता है। और अब वक्त था कंगारुओं के घमंड, यानी कि गाबा की। दोस्तों, गाबा मैदान, जो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। गाबा अपने ठोस विकेट, बाउंसर और तेज पिच के लिए प्रसिद्ध है। गाबा का मैदान, जो कि कंगारुओं का गुरूर कहा जाता है। इस गाबा के मैदान पर कंगारू टीम पिछले 32 सालों से एक भी टेस्ट मैच नहीं गंवाया है। इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया हमेशा अजय और अपराजय रहा है। यही वजह था कि कंगारू टीम गाबा मैदान पर अपने इतिहास के सबसे बड़े गुरूर से खेल रहा था, क्योंकि उनको पूरा यकीन था कि गाबा में दुनिया का कोई भी टीम उन्हें हराने का कल्पना भी नहीं कर सकता। साथियों, ऐसे हालात में टीम इंडिया गाबा में एक ऐतिहासिक मैच के लिए कदम रख चुकी थी, जहां पर सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच की कहानी लिखी जानी थी, क्योंकि भारत यहां पर पहला टेस्ट मैच खेल रही थी। लेकिन तीसरे टेस्ट मैच के बाद भारतीय टीम के ऊपर दुखों के काले बादल मंडरा रहे थे, क्योंकि इंडिया के कई प्रमुख खिलाड़ी थकान और चोट के कारण सीरीज से बाहर हो चुके थे। टीम इंडिया के आधे से ज्यादा खिलाड़ी घायल थे। टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम अब अस्पताल में तब्दील हो चुका था। टीम इंडिया के पास अब भरोसेमंद और दीवार जैसे खिलाड़ी नहीं थे, क्योंकि अश्विन अपनी चोट से गुजर रहा था। तो हनुमा विहारी को भी भयंकर दर्द था। कैप्टन रहाणे के पास आधा दर्जन चोटिल खिलाड़ियों की एक सूची थी, और गाबा पिच की चुनौती भी थी। मगर गाबा अभी भी कंगारू का किला था, जिसकी वजह थी कंगारुओं का 32 सालों से दिल दहला देने वाला अजय और अपराजय होने का रिकॉर्ड, जो कंगारू के स्मिता को स्थापित कर रहा था। लेकिन टीम इंडिया अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी को लेकर कुछ असमंजस में था, खासकर विदेशी पिचों पर परफॉर्मेंस को लेकर। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में टीम इंडिया को अपना वर्चस्व और स्वाभिमान को बनाए रखना था। सिडनी में धूल चटाने के बाद अब टीम इंडिया गाबा मैदान में तैयार थी। दोनों कैप्टन अलग अंदाज में थे। एक के जहन में गब्बा का गुरूर था, तो दूसरे के दिल में गुरूर को तोड़ने का एटीट्यूड। कंगारू टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन उनका यह निर्णय गलत साबित हुआ, क्योंकि डेविड वार्नर 4 रन बनाकर मोहम्मद सिराज के पहले शिकार बने, जबकि डेब्यूटांट शार्दुल ठाकुर ने पहले ओवर में कंगारू के दूसरे ओपनर बल्लेबाज हैरिस को दबोच लिया। कंगारू टीम के लिए यह बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन था, क्योंकि गाबा में उनकी ऐतिहासिक मजबूती खेलने की है, जबकि इसके विपरीत भारतीय टीम गाबा मैदान पर उन्हें दबाव में डाल दिया। अब वक्त आता है स्मिथ और लाबुशेन की, जो टीम इंडिया के लिए खतरा बन सकता था, मगर इसका भी तोड़ रहाणे के पास था। उन्होंने बॉल वॉशिंगटन सुंदर को थमा दी, जिसने उस खतरे को बाहर निकाल दिया। मगर दूसरा लंगूर लाबुशेन अभी भी क्रीज पर था, जिसे रहाणे ने एक जीवन दान दे दिया। इसका लाभ उन्होंने जोरदार उठाया। लाबुशेन ने भारत के सटीक गेंदबाजी के खिलाफ धीमी मगर दृढ़ पारी खेली। उन्होंने पहले हाफ सेंचुरी, फिर सेंचुरी ठोक डाला। उन्होंने इंडिया के घातक बॉलिंग आक्रमण को मात दी और अपनी टीम को संकट से उबारा। लेकिन तुषार नटराजन ने लाबुशेन को आउट करते हुए कंगारुओं की कमर तोड़ दी। यह विकेट कंगारू के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। देखते ही देखते तुषार नटराजन ने मैच की पूरी दिशा बदल दी। लेकिन कप्तान टिम पेन और ग्रीन एक बार फिर भारत पर हमला करने को तैयार थे। उन दोनों ने पहले कंगारू टीम को सजाया और संवारा। आंखें जमने के बाद आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। खैर, पहले दिन के खेल समापन के बाद कंगारू टीम 5 विकेट खोकर 274 रन बना लेती है। गाबा टेस्ट के दूसरे दिन टिम पेन और कैमरून ग्रीन ने तेज शुरुआत की। पैन ने विकेट कीपिंग के दौरान काफी अनुभवी और ठोस प्रदर्शन किया, जबकि ग्रीन ने अपने बल्लेबाजी कौशल से छक्के और चौके लगाए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को मजबूत किया, और ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती सत्र में विपक्षी टीम पर दबाव डाला। ग्रीन ने भी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से यह साबित किया कि वह लंबे प्रारूप में भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर सकते हैं।
आखिरकार शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने कंगारुओं को समेटने का काम शुरू किया। आखिरकार दमदार फिनिशिंग की मदद से कंगारू टीम 371 पर सिमट गई। दोस्तों, युवा खिलाड़ियों ने अपना काम कर चुके थे। अब बारी थी बल्लेबाज की। मगर भारत की भी शुरुआत वैसी नहीं हुई जैसा वो चाहते थे, क्योंकि शुभमन गिल टीम के कुल 11 रन पर आउट हो गए और 60 रन पर हिटमैन रोहित शर्मा भी पवेलियन लौट गए। लेकिन भारी बारिश ने टीम इंडिया को बचा लिया, क्योंकि बारिश की वजह से दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका था और अब संपूर्ण हिंदुस्तान की निगाहें थी फाइनल टेस्ट मैच के तीसरे दिन पर। रहाणे और पुजारा की साझेदारी टीम इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। पुजारा ने कई अलग अलग वेरिएशन बॉल को झेला और सूझबूझ भरी आक्रामक बल्लेबाजी कौशल से भारत के लिए एक ठोस आधार रखा, जबकि रहाणे ने धैर्य और आक्रामक रवैये का खेल दिखाया। इस पार्टनरशिप ने इंडियन बल्लेबाजों के आत्मविश्वास को बढ़ा दिया और टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बनाए। रहाणे और पुजारा ने टीम को एक मजबूत स्थिति तक पहुंचा दिया था, लेकिन हेजलवुड ने टीम इंडिया के दीवार को अपना शिकार बना लिया। भारत के दृष्टिकोण से यह बहुत बड़ा झटका था। टीम इंडिया के खाते में अब भी कुछ रन का इजाफा होता है कि टीम के कुल 144 रन पर भारत ने अपने कप्तान को खो दिया था। इसके बाद शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने क्रमशः 67 और 62 रन की दमदार पारी खेली, जिसने भारतीय टीम को वापस ट्रैक पर लौटाया। इन दोनों के बल्लेबाजी ने यह साबित कर दिया कि भारतीय टीम में हर खिलाड़ी अपनी भूमिका के लिए तैयार है, चाहे वह अनुभवी खिलाड़ी हो या नवोदित। आखिरकार टीम इंडिया 336 रन पर सिमट जाती है। दोस्तों, गाबा टेस्ट अब बराबरी पर खड़ा था। यह मुकाबला अब अपने चरम पर था। टीम इंडिया तीसरे दिन भयानक पलटवार कर चुका था, जबकि अब कंगारुओं को जवाब देना था। दूसरी पारी में एक ठोस शुरुआत के बाद कंगारू के ओपनर आउट हो चुके थे और एक बार फिर क्रीज पर दस्तक देते हैं कंगारू की शान स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेल। दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया पर लगातार प्रहार करते हुए एक बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। स्मिथ और लाबुशेन अब भारत के लिए खतरा बन चुका था और इसी खतरे का जवाब देने के लिए टीम इंडिया में तैयार था मोहम्मद सिराज नाम की आंधी, जिसने गाबा मैदान में कंगारुओं के 5 बल्लेबाजों को जिंदा दफन कर दिया और एक कांटेदार और रोमांचक मुकाबले में भारत के जीत के दरवाजे खोल दिए। बाकी का काम शार्दुल ठाकुर ने किया। कंगारू टीम ऑल आउट हो चुकी थी, उनका किला भी टूटने को तैयार था और अभी भी एक दिन का खेल बचा था और भारत के सामने 329 रन का चैलेंज था। साथियों, गावा टेस्ट के 5वें दिन पिच काफी टूट चुकी थी और बल्लेबाजी के लिए कठिन हो चुकी थी। उस पर 329 रन का लक्ष्य भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था, खासकर जब विकेट की स्थिति खराब हो रही थी और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज भी तीव्रता से दबाव बना रहे थे। पिच पर लगातार उछाल और गति बदलने के कारण बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं था। 329 रन के जवाब में टीम के कुल 18 रन पर हिटमैन रोहित शर्मा मैदान छोड़कर जा चुके थे, मगर गिल और पुजारा ने स्कोर को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। पिच को परखने के बाद दोनों ने कंगारू गेंदबाजों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। दोनों के बीच शतकीय पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी, जिसने टीम को एक मजबूत स्थिति तक पहुंचाया। गाबा मैदान में इस पार्टनरशिप ने टीम इंडिया के जीत की उम्मीदों को बढ़ा दी, लेकिन नाथन लियोन ने इस साझेदारी का अंत कर दिया। ऐसे मुश्किल हालात में अब अर्शद पंत को भेजा जाता है, जिसने मुश्किल लग रही चुनौती को संभव बना लिया, क्योंकि जब पंत आक्रामक बल्लेबाजी करना प्रारंभ करा तो पूरा गाबा मैदान सन्न रह गया। पंत के आक्रमण से कंगारुओं के होश उड़ गए थे। कभी शानदार ड्राइव तो कभी आक्रामक शॉट्स, जैसे वो क्रिकेट के हर दायरे को चैलेंज दे रहे थे। इसी दौरान पैट कमिंस ने पुजारा को एक बार फिर अपना शिकार बना लिया, लेकिन पंत आज रुकने के मूड में नहीं था। पंत उसी रवैये से कंगारुओं पर प्रहार कर रहे थे जिनके लिए वो मशहूर है। पंत का 50 पूरा हो चुका था, लेकिन गाबा का किला आज कंगारुओं का साथ छोड़ चुके थे। हालांकि कंगारू टीम ने पंत के पारी को खत्म करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन पंत ने आक्रामक शॉट्स से कंगारू टीम को बैकफुट पर डाल दिया, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने दूसरी पारी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन जीत के लिए जब 10 रन की जरूरी थी, तब वॉशिंगटन सुंदर आउट हो गए, लेकिन जीत के रहे असली हीरो। पंत ने टीम इंडिया को गाबा के घमंड को तोड़ने का असाधारण कला दिखाई। जब टीम का टोटल 325 रन होता है
तब पंत के स्ट्रेट ड्राइव शॉट्स के साथ टूट जाता है गाबा का वो किला, जो पिछले 32 सालों से अजय और अपराजय होने का रिकॉर्ड था। इसी के साथ भारत ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की, गाबा में ऑस्ट्रेलिया को हराकर, जो पहले कभी नहीं हुआ था। इस जीत से भारत ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया में सीरीज 2-1 से जीत ली। यह जीत भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई।